हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दोस्तों इंटीग्रेशन बाय पार्ट। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 dx। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करना है, आइलेट मेथड से ही करना है। बट क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको यहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना होगा, तब जाके ये क्वेश्चन बन पाएगा बाय पार्ट से। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा। क्या मानेंगे, x इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx ये क्या हो जाएगा, cos थीटा d थीटा। ठीक है, अगर x यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x, अगर हम यहाँ से थीटा अगर निकालें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा निकाला जाए तो। चलिए अब क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। x इक्वल टू क्या माने हैं यहाँ पे, सबसे पहले साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, थीटा। ठीक है, अब dx के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, cos थीटा d थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे cos थीटा d थीटा। चलिए 1 माइनस एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा पावर कितना है, 3/2। ठीक है, हमने सारी वैल्यू को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। हमने x इक्वल टू माना साइन थीटा, और यहाँ पे dx इक्वल टू cos थीटा d थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, हम यहाँ से निकाल लिए तो साइन इनवर्स x। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टोटल रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको टेक्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे थीटा cos थीटा d थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, और ये पावर कितना है, 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे d थीटा ऑलरेडी हमने लिख चुका है। यहाँ पे थीटा cos थीटा d थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा, cos क्यूब थीटा। ये एक cos ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आगे लिखते हैं थीटा, ये क्या है, यहाँ पे cos cos कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया क्या, cos स्क्वायर थीटा d थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको, यहाँ आप मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे इसको सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये हो गया थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ किसका, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे d/dx होता है, तो ये हो गया d थीटा। ठीक है, ये हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक क्या हो जाएगा, tan थीटा, और यहाँ पे थीटा के सापेक्ष t का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा tan थीटा d थीटा। चलिए जगह थोड़ा सा कम पड़ गया, ऊपर का हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे थीटा tan थीटा, आगे माइनस में ये आ जाएगा log, यहाँ पे log हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा, और प्लस c। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा आएगा। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ थीटा tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान में cos थीटा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log, इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस c। ठीक है, इतना कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आगे भी लिख सकते हैं साइन थीटा, नीचे लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस लॉग, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस c। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए आपको थोड़ा सा अपना पेशेंस बनाए रखना होगा। अब चलिए चेंज कर देते हैं, x इक्वल टू क्या माने हैं,
साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा जहाँ लगेगा हम क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे, और थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे, साइन इनवर्स। चलिए यहाँ पे हम रख देंगे एक्स, और थीटा के स्थान पे हम रख देंगे, सबसे पहले एक्स लिख लीजिए, फिर क्या लिखिए, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, अंडर रूट में। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर लॉग रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका जाके फाइनल आंसर निकलेगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का भी अप्लाई हुआ है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इसमें यूज है, और टेक्नोमेट्री का फार्मूला भी अप्लाई किया गया है। चलिए एक नया क्वेश्चन करते हैं, जो कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स क्यूब ई के पावर एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही आपको इसको करना है, लेकिन क्वेश्चन को क्या करना होगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा आपको। चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को मॉडिफाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर dx लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर को क्या मान लीजिए, t, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू dt, x dx इक्वल टू dt बाई 2, ठीक है। x dx के स्थान पे dt बाई 2, x स्क्वायर के जगह t, तो सबसे पहले x स्क्वायर के जगह t और e के पावर t, और x dx के स्थान पे dt बाई 2, तो हमने क्या किया, पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 1/2 को बाहर कांस्टेंट है, तो t और e की पावर t dt। अब यहाँ पे बात आ गई कि आइलेट कैसे अप्लाई करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में होता है, तो उसको क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन, और यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है, तो यहाँ क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पे फार्मूले पे रख देते हैं, चलिए ये ब्रैकेट में करके, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, यहाँ पे d बाई dt e के पावर नो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t फर्स्ट फंक्शन, फिर क्या होता है e के पावर t dt, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, बाय पार्ट्स फार्मूले पे हमने रख दिया है। चलिए फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये e के पावर, यहाँ पे t तो ऑलरेडी है ही, तो e पावर t का e के पावर t आ जाएगा, माइनस t का जब करेंगे तो 1 हो जाएगा, और e के पावर t जब करेंगे तो e के पावर t यहाँ आ जाएगा, e के पावर t dt, ठीक है। चलिए एक बार और कर देते हैं इनको इंटीग्रेशन, तो t e के पावर t माइनस e के पावर t प्लस c, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटाते हैं, अब वैल्यू क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो 1/2 t को क्या माने हैं, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे e के पावर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस c, यहाँ पे e के पावर एक्स स्क्वायर क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, बटे 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखने में क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन और प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले लगे हुए हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। It's caught in the crossfire.